हेलो गुलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टाइलिश नीडल। ब्लाउज मास्टर सीरीज़ का आज डे 5 है। आज बारी है उस ब्लाउज़ की जो हर साड़ी पर जचता है, यानी वन डार्ट ब्लाउज़। इसकी स्टिचिंग में एक खास ट्रिक है जो आपका काम और भी आसान बना देगी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टाइलिश नीडल पर। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, उसका फाइनल लुक मिस करने जैसा नहीं है। तो अभी हम उसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें पहले एक ड्राइंग करनी रहेगी फ्रंट पैनल और बैक पैनल की। यहाँ पे मैंने फ्रंट पैनल की कंप्लीट ड्राइंग कर दी है। अब मैं बैक पैनल की ड्राइंग करूँगी। नेक हमारे इसमें दोनों डीप रहने वाले, फ्रंट और बैक बोथ डीप नेक रहेगा। जो हमने डे 1 में जो ब्लॉक बनाया था, इसकी ड्राफ्टिंग उसी तरह होगी। तो चलो देखते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस हमें करने रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक की ड्राइंग कर दी है। अभी हमें नेक डीप, नेक शेप वगैरह डिसाइड करनी है, तो अभी हम वो डिसाइड करेंगे। अभी हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। उससे पहले मेज़रमेंट देखेंगे। तो मेज़रमेंट मेरा पिछली वीडियोस में था वैसा सेम ही रहेगा, और जो डे 1 की वीडियो थी उसमें मैंने ये भी बताया कि मेज़रमेंट कैसे लेना है, तो वो आप देख सकते हो। अभी हमें रेडी शोल्डर यहाँ पे हमारा 2.5 इंच है। हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। उसके लिए हमारे पास रेडी शोल्डर, नेक डीप, नेक शेप सब रेडी है। फ्रंट नेक डीप मेरा 7 इंच है, तो जो मेरी 6.5 to 7 इंच की लाइन है उसमें मैं चेक करूँगी और उस लाइन को मैं मार्क कर दूँगी। फिर मुझे नेक की शेप देखनी है। तो नेक की शेप मेरी यहाँ पे स्वीट हार्ट है। स्वीट हार्ट में मेरा जहाँ पे भी मार्क मैच हुआ है तो वो आपका शोल्डर माइनस हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे 2 इंच आ गया है। ऐसे ही सेम हम बैक पैनल का भी देखेंगे। तो बैक पैनल में मेरा 11 इंच नेक डीप है, तो जो लाइन में 11 इंच से स्टार्ट हो रहा है वो लाइन मैं देखूंगी। और नेक की शेप मेरी राउंड है, तो यहाँ पे मेरा 3.5 इंच शोल्डर माइनस हुआ है। अगर आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखना, प्रॉपर सीखना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसकी आपके लिए लॉन्ग एक वीडियो लेके आऊँगी शोल्डर माइनस चार्ट की। अभी हम बैक पैनल की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए मैंने एक लाइनिंग फैब्रिक ऑन फोल्ड लिया है। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। स्ट्रेट लाइन से जितनी भी आपकी फ्रंट की लेंथ है उसमें +1 करके आप मार्क करो लेंथ का। अब जितना आपका फुल शोल्डर है उसको आप हाफ करके मार्क करो। मेरा 14.5 इंच है, तो मैंने 7.25 पे मार्क कर दिया। 1 इंच मैंने यहाँ पे शोल्डर डाउन मार्क किया है। 2.5 इंच मैंने नेक विड्थ मार्क की है। तो दोनों मार्क को ज्वाइन करके मैंने एक शोल्डर लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें यहाँ पे आर्मोल ड्रॉ करना है। तो हमारा फ्रंट और बैक डीप नेक है, तो हमें डीप नेक आर्मोल फार्मूला चेक करना है। तो मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग मैं सेकंड लाइन में आ रहा है, तो मेरा फार्मूला आया है चेस्ट डिवाइड 6 + ½ इंच। तो ये मैं प्रॉपर कैलकुलेट करूँगी। कैलकुलेट कर मेरा 5.8 यानी 7.5 के ऊपर एक लाइन आया, उतने पे मैंने मार्क कर दिया। अभी बैक बेल्ट अगर आपका 2 इंच से कम है तो आपको चेस्ट डिवाइड 4 - ½ इंच करना रहेगा। अगर आपका बैक बेल्ट 2 या उससे ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा है 4 तक, तो आपको डायरेक्ट चेस्ट डिवाइड 6 करना है। तो यहाँ पे मेरा आएगा चेस्ट डिवाइड 4 - ½ इंच। तो 32 डिवाइड 4 ½ इंच में माइनस करूँगी तो 7.5 इंच पे मेरा एक मार्क आ गया। 2 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन रखा है। और वेस्ट तो वेस्ट डिवाइड 4 डायरेक्ट करना है। आपका कोई भी साइज़ रहेगा, सबके लिए आपका यही रहेगा। फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मैच करेंगे और मार्जिन लाइन को। अब जितना आपका शोल्डर माइनस हुआ है, फुल शोल्डर मेरा 14.5 इंच है, 3.5 इंच मेरा माइनस हुआ, 11 इंच आ गया। 11 इंच डिवाइड में 2 करके मैंने 5.5 इंच पे मार्क कर दिया है। सेम इतना ही मैंने 5.5 इंच मैंने चेस्ट लाइन पे मार्क कर दिया है और आर्मोल की लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी हमें आर्मोल की शेप देनी है, तो जो हमारी लाइन है उसका हम सेंटर लेंगे। फिर हमें क्रॉस मार्क करना है। तो 40+ अगर आपकी चेस्ट है तो आप 1 इंच पे मार्क करो, और 45 से कम है तो 0.75 पे। तो बैक पैनल है तो हमें 0.75 के ऊपर एक लाइन मार्क करना है आपको। फिर अगर आपका साइज ज़्यादा है तो 1 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करना है। अब जितना आपका शोल्डर माइनस हुआ उतना आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। और अभी उसके बाद आपका नेक डीप ज़्यादा है तो आपको ऊपर से ½ इंच और माइनस करना है। अगर आपका नेक डीप कम होता तो आपको ये माइनस नहीं करना होता। अब रेडी शोल्डर का मार्क करना है। रेडी शोल्डर मेरा 2.5 इंच है, 1 इंच प्लस करके मैंने 3.5 इंच पे मार्क कर दिया है। अभी हमें फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग करनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर जितना आपका फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ मार्क करना है। 1 इंच शोल्डर डाउन, 2.5 इंच नेक विड्थ, दोनों मार्क को ज्वाइन करेंगे और शोल्डर लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर जितना आपका फ्रंट बैक पैनल में आर्मोल आया है उतना ही फ्रंट में आएगा, क्यों डीप नेक आर्मोल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमें लूजिंग ऐड करना है 1.5 इंच, और 2 इंच का मैंने मार्जिन रखा है। अब जितना आपका फुल शोल्डर में से माइनस हुआ है उतना आपको माइनस करना रहेगा और फिर मार्क करना है। मैंने यहाँ पे माइनस करके मार्क किया है 6.25 के ऊपर। उतना ही सेम हमें चेस्ट लाइन पे मार्क करना है 6.25 पे।
फिर दोनों मार्क को ज्वाइन करके हमें आर्मोल लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी आर्मोल लाइन ड्रॉ होने के बाद हमें आर्मोल की शेप देनी है। आर्मोल की शेप देने के लिए हमें लाइन का पहले सेंटर लेना है, फिर सेंटर में हमें एक मार्क करना है और क्रॉस मार्क मेरा 0.75 रहेगा। अगर आपकी चेस्ट 45 प्लस है तो 1 इंच रहेगा। 0.25 आपको अंदर मार्क करना है और फ्रेंच कर्व की हेल्प से आपको आर्मोल की शेप ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट आर्मोल कंप्लीट ड्रॉ हो गया है। अब जितना आपका शोल्डर है उसका आपको सेंटर लेना है और वहाँ से हमें मार्क करना है नेक डीप का, शोल्डर टू एपेक्स का, और हमें लेंथ का मार्क करना है। तो लेंथ में आपको +1 करके मार्क करना है और शोल्डर टू एपेक्स में आपको ½ इंच प्लस करके मार्क करना है, जो भी आपका साइज़ है उसमें। तो यहाँ पे हमारे तीनों मार्क कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम वेस्ट डार्ट, आर्मोल डार्ट और नेक की शेप देना सीखेंगे। तो जो हमारा शोल्डर माइनस हुआ उसका जो गेप है वहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको देखना है कि आपका नेक डीप चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। तो यस, हमारा नेक डीप चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। तो अभी हमें 0.25 और माइनस करना रहेगा। अब आपको मार्क करना है रेडी शोल्डर +1 इंच। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। नेक डीप ये करने के बाद आपको नेक डीप ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब 0.25 हमें और माइनस करना है आर्मोल साइड से और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये करने के बाद जो आपका ब्लाउज़ में आर्मोल लूज़ होता है वो नहीं होगा। अब जितना आपका नेक विड्थ ऊपर से आया है उतना नेक विड्थ आपको थोड़ी एक्स्ट्रा लेनी है, जैसे ½ इंच, 0.75, 1 इंच जितना क्रॉस आप कर सकते हो। ज़्यादा क्रॉस करोगे तो वहाँ से आपका आर्मोल साइड से बहुत कम होगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। अभी आपको एपेक्स टू एपेक्स का हाफ़ करना है। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच है, उसका हाफ़ करके मैंने 3.5 इंच पे मार्क कर दिया है और 3 इंच लेंथ वाले पार्ट पे मैंने मार्क किया है। अब आपको देखना है आपके साइज़ के अकॉर्डिंग वेस्ट डार्ट और आर्मोल डार्ट कितनी आएगी। मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग वेस्ट डार्ट 2.5 इंच, आर्मोल डार्ट 1.25 आएगी। तो 2.5 इंच पे मैंने एक मार्क करके और वेस्ट डार्ट को माइनस करके वेस्ट राउंड का मार्क कर दिया है। तो वेस्ट राउंड डिवाइड 4 करके 2 इंच मैंने मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो अभी मैंने फिटिंग लाइन और मार्जिन लाइन दोनों ड्रॉ कर दी है। अब हम वेस्ट डार्ट ड्रॉ करेंगे, फिर उसको शेप देंगे। तो जो भी दोनों हमने वेस्ट डार्ट के मार्क किए उन दोनों मार्क को हम एपेक्स पॉइंट पे मैच कर देंगे। अब हमें शेप देनी है। शेप देने के लिए जो वेस्ट डार्ट की फिटिंग साइड की लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है, फिर हमें एपेक्स पॉइंट और सेंटर का सेंटर लेना है, फिर हमें लेंथ वाली लाइन और सेंटर का सेंटर लेना है। अब हमने यहाँ पे 3 मार्क कर दिए। तो पहले वाला जो मार्क है उसको ½ इंच हमें बाहर जाना है, दूसरे में 0.25। अगर आपकी चेस्ट 40 प्लस है तो दोनों मार्क में आपको ½ इंच बाहर जाना है और सारे मार्क को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है। फिर जहाँ पे पॉइंट बन रहा है वहाँ पे वो पॉइंट माइनस करके प्रॉपर शेप दे देनी है। अब दोनों लाइन को मैच करना है। तो दूसरी वाली जो डार्ट की लाइन है वो शेप में है तो हमें शेप में ही चेक करना रहेगा। तो चेक करने के बाद मेरा दोनों लाइन के बीच में जो डार्ट की लाइन है उनके बीच में ½ इंच का गेप आया है। अब ½ इंच का गेप आया है तो ऑन फोल्ड साइड से ½ इंच, फिटिंग साइड से उसका डबल 1 इंच, और फिर जो आर्मोल साइड से वहाँ से भी ½ इंच। मैंने यहाँ पे 3 मार्क कर दिए। ये तीनों मार्क आपकी वेस्ट लाइन की, जो वेस्ट डार्ट की जो दोनों लाइन है उनके हिसाब से आएगा। अब आर्मोल डार्ट मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग 1.25 आई है। तो चेस्ट लाइन से जहाँ पे 1.25 आर्मोल में मैच होता है वहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया। फिर हमें 1.25 का हाफ़ करना है और वो मार्क हमें ऊपर कर देना है। तो मेरा ½ इंच के ऊपर एक लाइन मार्क आया, वो मैंने ऊपर मार्क कर दिया है। अभी उस मार्क को मैंने एपेक्स पॉइंट के साथ मैच कर दिया है। अब मैंने ½ इंच नीचे डॉटेड लाइन ड्रॉ की है। उन डॉटेड लाइन से मुझे 1.25 मेज़र करना है और मार्क कर देना है। तो उस मार्क को भी हम एपेक्स पॉइंट पे मैच कर देंगे। फिर दोनों लाइंस को मैच करेंगे, जहाँ पे दोनों लाइन मैच हो रही है वहाँ पे एक मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी आर्मोल डार्ट भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें स्केल की लाइन को फिटिंग साइड से प्रॉपर मैच करके मार्क कर देना है। जैसे क्रॉस जा रहा है आपको वैसे क्रॉस ही मार्क करना है। ऐसे ही सेम फिटिंग साइड से भी दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम एक डॉटेड लाइन से एक आर्मोल ड्रॉ कर देंगे जो हमारा दूसरा आर्मोल होगा। अब यहाँ पे 1 डार्ट है तो आपको यही अगर अस्तर यूज़ करना है तो यूज़ हो जाएगा। जैसे मैंने 0.25 नहीं, ½ इंच जितनी वेस्ट डार्ट के अंदर से लाइन ड्रॉ कर दी है वैसे आप ड्रॉ कर दो। और हमें ये सेम ऐसे ही कटिंग करना है। आर्मोल थोड़ा बड़ा कट करना है पहले हमें, फिर डार्ट माइनस करके हम कट करेंगे। जो मैंने यहाँ पे जो हमारी ये वेस्ट डार्ट है उसमें मैंने देखो मार्जिन ऐड कर दिया है। तो हमारा यही फर्मा, जैसे आप डायरेक्ट लाइनिंग यूज़ करोगे तो वो हो सकता है। तो आर्मोल डार्ट को माइनस करने के बाद मैंने आर्मोल को प्रॉपर शेप देके कट कर दिया है। अब आप इसी को एज अ लाइनिंग यूज़ कर सकते हो, पर मैं यहाँ इसे फर्मा बना रही हूँ।
अभी बैक पैनल मैच करेंगे तो बैक पैनल और फ्रंट दोनों हमारे डीप है, तो हम 1 लाइन जितना आर्म होल में गैप रखेंगे और जहाँ पे हमारे मार्क आ रहे हैं फ्रंट पैनल मैच हो रहा है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। तो ये मैंने मार्क किया, ये मेरा ½ इंच 0.75 जितना गैप आया। इसमें आप 0.25 ½ इंच ऐसा प्लस कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 0.25 प्लस किया है और प्रॉपर शेप दे दी है। अब ये शेप दे दोगे ना तो आपकी जो वेस्ट की जो लाइन है ना वो प्रॉपर मैच होगी। अब ½ इंच जितनी मेरी यहाँ पे लेंथ कम आई है, डीप नेक है ना, तो वो लेंथ कम आएगी तो प्रॉपर मार्क हो जाएगा। अभी जितना बैक बेल्ट है उसमें +1 करके आप मार्क कर दो। 2 इंच मेरा बैक बेल्ट है, मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया है। नेक विड्थ हमें पहले से मिली थी रेडी, शोल्डर में +1 करके हमने मार्क किया था। तो हम यहाँ पे नेक की प्रॉपर फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे देंगे। नेक आप चाहो तो 0.25 ½ इंच 1 इंच 1.25 ऐसा क्रॉस दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा क्रॉस रखा है और ये मैंने बैक पैनल की भी कटिंग कर दी है। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट और बैक पैनल की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अभी हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने बांधनी का मेन फैब्रिक लिया है जिस पे मैंने पहले से फ्यूजिंग कर रखी है, लाइक्रा फ्यूजिंग। अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं लाइक्रा फ्यूजिंग कैसे करनी है तो उसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। मैंने फ्रंट बैक और स्लीव सारे पैटर्न कट कर लिए हैं। अब हम स्टिचिंग देखेंगे। तो स्टिचिंग में हमें जो भी हमारा फ्रंट पैनल है उसकी जो हमने डाट रखी थी उस डाट को कंप्लीट स्टिच करना है और मार्जिन को प्रॉपर रखते हुए हमें सेंटर पूरे में पूरी जो वेस्ट डाट है उसमें कट लगा के प्रॉपर आयरन लगा देना है। तो आपकी जो चेस्ट राउंड है उसके अकॉर्डिंग आपका वो कप की शेप का रेडी हो जाएगा। फ्रंट पैनल में हमने दोनों डाट माइनस कर दी और लाइनिंग में भी कर दी। अभी हमें बैक पैनल में जैसे ही राइट के साइड राइट फेसिंग करके हमें नेक की स्टिच लगानी है और मार्जिन को लाइनिंग की साइड फोल्ड करके हमें धार स्टिच लगा देनी है। और इतना पार्ट रेडी होने के बाद हम कंप्लीट उसको आयरन लगाएंगे। यहाँ पे जो आपका वेस्ट डार्ट का मार्जिन है उसको आप ओपन करके प्रॉपर आयरन लगाओगे तो वो डार्ट बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगी। अभी हम यहाँ पे कप अटैच करेंगे, तो आपको चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग कौन सा कप्स लेना है वो अभी क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी चेस्ट राउंड 32 इंच है तो आपको 2 इंच प्लस का कप लेना है। फिर उस कप को सेंटर पे मार्क कर लेना है। सेंटर पे मार्क होने के बाद जो हमारा एपेक्स पॉइंट का मार्क था उस मार्क पे हमें पल्पिन लगा के उस कप को फिक्स कर देना है और फिक्स करके वहाँ से एक स्टिच लगा देनी है, तो वो हमारा कप अटैच हो जाएगा। तो जो भी आपका चेस्ट राउंड है उसमें आपको 2 इंच प्लस का कप लेना है। अगर आप छोटे कप्स ले लोगे तो आपकी चेस्ट कप से बाहर आ जाएगी और फिर उसका लुक बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए आपको 2 इंच प्लस ही कप्स लेने हैं। और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लाइन लगा दी है ऐसे स्टिच। अगर आप इसमें सा प्लस जैसा स्टिच लगाओगे तो कप्स बीच में से टूट जाते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद ब्लाउज़ बिल्कुल ख़राब दिखने लगता है। इसीलिए मैं डायरेक्ट स्टिच 1 स्टिच ही लगा देती हूँ। अब राइट की साइड राइट फेसिंग करके हमें 0.25 से एक लाइन एक्स्ट्रा जितना गैप रख के प्रॉपर नेक की शेप में स्टिच लगा देनी है। फिर मार्जिन को लाइनिंग की साइड करके हमें प्रॉपर धार स्टिच लगानी है। आयरन लगा के हमें पूरा कंप्लीट कर यहाँ पे मेरी फ्रंट और बैक पैनल की नेकलाइन कंप्लीट हो गई। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो जो हमारा लाइनिंग है उसको हम ओपन करके कट टू कट रख के शोल्डर का स्टिच लगाएंगे। फिर उसको टर्न करेंगे तो हमारा शोल्डर अंदर से कम्प्लीटली कवर हो जाएगा।
तो ये आप देख सकते हो मेरा कंप्लीट फिनिशिंग के साथ कवर हो गया। फिर हम दोनों आर्म होल को मैच करके जहाँ हमारा आर्म होल का सेंटर आ रहा है वहाँ पे हम कट लगाएंगे, और जो हमने स्लीव का कट लगाया था उस कट को और आर्म होल वाले सेंटर के कट को हमें मैच कर देना है, और बिना खींचे हमें प्रॉपर स्लीव को आर्म होल के साथ अटैच कर देना है। अब आप देख सकते हो मेरी स्लीव्स कितनी प्रॉपर अटैच हो गई है। मार्जिन को आपको ब्लाउज़ की साइड रखना है और प्रॉपर आयरन लगा देना है। अब जो हमारी वेस्ट लाइन वाली है लाइन है उसको हम बायस पट्टी से कवर कर देंगे। अगर आपका बहुत हैवी ब्लाउज़ है तो आप उसको कैनवास पट्टी से भी कवर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बायस पट्टी से फ्रंट और बैक कवर कर दिया है। अब हमें जो क्लिप आई वाली पेन पार्ट है उस पर मैंने पल्पिन लगा के और साइड फिटिंग का निशान स्टिच लगा दिया है। प्रॉपर मेरी फिटिंग के अकॉर्डिंग मेज़र करके मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, और उस मार्क पे मैंने स्टिच लगा दिया। अब हमें क्लिपाई लगाने के लिए जो हमारी हुक की पट्टी है उसके साइज़ की एक और पट्टी ऑन फोल्ड कर लेनी है, और फिर आई को आप देख सकते हो मैं प्रॉपर स्टिच रख के कैसे स्टिच लगा रही हूँ, तो वैसे ही आपको लगानी रहेगी। और ये हुक आपको हाथ से लगाने रहेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे हुक आई की पट्टी भी यूज़ कर सकते हो। ये फाइनल लुक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर अ नेक्स्ट वीडियो।